यह फिफ्थ लेक्चर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग को मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का नियम जो होता है, क्या होता है, कोई भी मॉड एक्स हो तो मॉड एक्स एक्स के बराबर होगा, मॉड एक्स एक्स के बराबर होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मॉड एक्स जीरो के बराबर होगा इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होगा इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। जैसे मॉड ऑफ सिक्स, तो सिक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो सिक्स का सिक्स हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड ऑफ सिक्स सिक्स होगा, मॉड ऑफ सिक्स सिक्स होगा, क्योंकि सिक्स क्या है, जीरो से बड़ा है। मॉड ऑफ जीरो जीरो होगा, मॉड ऑफ जीरो जीरो होगा। मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो सिक्स इज लेस देन जीरो, सिक्स क्या है, एक निगेटिव क्वांटिटी है, एंड इट इज ऑल्सो लेस देन जीरो। तो माइनस सिक्स तो क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स। तो मॉड जो होता है वह मॉड के अंदर चाहे वह पॉजिटिव क्वांटिटी हो और चाहे निगेटिव क्वांटिटी हो, उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो यदि पॉजिटिव होगा तो ज्यों का त्यों ला देगा मॉड के बाहर। यदि मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो वह ज्यों का त्यों उतर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा और वह पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यदि जीरो है तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो ही उतरता है। लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी है तो निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। आगे देखिए, अब इसी पर आधारित कुछ सवाल है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अंडर रूट मॉड ऑफ अंडर रूट माइनस वन, मॉड ऑफ अंडर रूट माइनस वन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन में मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड मॉड ऑफ एक्स इज जीरो, मॉड ऑफ एक्स इज जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये भी समझ गए, सिक्स मॉड के अंदर सिक्स है और सिक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। मॉड ऑफ माइनस सिक्स एक निगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स, और मॉड ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। चलिए, अब पहला सवाल है, इसी कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। फर्स्ट है मॉड ऑफ अंडर रूट थ्री माइनस वन। तो रूट थ्री वन से बड़ा होता है, रूट थ्री का मान क्या होता है, वन से बड़ा होता है, और माइनस की उसमें, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव राशि है। क्या है, एक पॉजिटिव राशि है। अंडर रूट थ्री का मान वन से बड़ा होता है और उसमें से वन माइनस किए तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों। दूसरी तरफ टू माइनस पाई, तो टू पाई का मान 3.14 हम लेते हैं, तो 2 माइनस 3.14 तो कितना आया, -1.4, तो यह क्या हो गया, निगेटिव क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, निगेटिव क्वांटिटी होगा। तो जब भी निगेटिव क्वांटिटी होगा तो माइनस के साथ आएगा, तो -2 माइनस पाई, तो क्या हो गया, -2 और प्लस पाई, मतलब पाई माइनस टू। अब पाई का मान 3.14 और उसमें से 2 किए तो कितना आया, 1.4, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव बन गया। तीसरा सवाल, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो,
इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो यदि x इज ग्रेटर देन 0, अब मॉड ऊपर है तो x क्या होगा, x का x हो जाएगा और नीचे x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है। और वहीं डी नंबर से मॉड ऑफ x अपॉन x एंड x इज लेस देन 0। डी में क्या है, x इज लेस देन 0। तो जब x इज लेस देन 0 तो माइनस x के साथ आएगा अपॉन x, तो कितना आएगा माइनस 1। चलिए अब अगला है स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में डिफिनीशन क्या होता है, स्क्वायर रूट का डिफिनीशन क्या होता है कि अगर रूट अंडर 6 है, अंडर रूट 6 है तो यह मॉड ऑफ 6 उतरता है। क्या होता है, मॉड ऑफ 6 उसका पावर 1/2। जैसे इसको अगर ऐसे कर देते हैं, जैसे अगर रूट अंडर 36 है, क्या है रूट अंडर 36, तो इसको क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर तो बर्थ से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो मॉड ऑफ 6 आएगा। और मॉड ऑफ 6 क्या होता है 6 होता है। मॉड ऑफ 6 क्या होता है, तो 6 होता है। तो जो 10th क्लास के चिंटू बताते हैं कि अंडर रूट 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो अंडर रूट 6 का मान क्या होगा, ओनली 6 होगा, -6 नहीं होगा। तो अगर कहीं भी नियम यही है, जैसे यहाँ अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का मान केवल 3 होता है। अंडर रूट 9 का मान केवल 3 होता है, -3 नहीं होता है। कैसे, क्योंकि अंडर इसका क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और यह जब बाहर आएगा तो मॉड ऑफ 3, और मॉड ऑफ 3 का मान क्या होता है 3 होता है। मॉड ऑफ 3 का मान 3 होता है। हाँ, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो, दे एक्स बराबर +-3 हो सकता है, +-3 होता है। लेकिन अगर अंडर रूट 9 है तो इसका मान केवल +3 होगा, -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। चलिए तो वही बताए हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होता है। तो माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। यह कितना हो गया मॉड 2, अब मॉड 2 का मान कितना हुआ 2। अब देखिए इसी को -2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो -2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। -2 फिर तो अब जब मॉड लेंगे, जब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2, और -2 कितना होगा -2, तो ये भी क्या हो जाएगा +2। तो कोई भी अगर दिया है मॉड ऑफ 9 तो कितना होगा 3। क्यों, क्योंकि अगर 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जब मॉड दिया हो और क्या दिया हो, जब अंडर रूट दिया हो स्क्वायर दिया हो तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब बाहर आता है तो मॉड के रूप में आता है। तो मॉड 3 का मान 3 होगा। और यदि 9 है तो इसको -3 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो कितना होगा मॉड ऑफ -3, और मॉड ऑफ -3 3 होता है। मॉड ऑफ -3 कितना होता है 3 होता है। आ गया 9, तो 3 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ 3 हो गया, -3 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो मॉड ऑफ -3 -3 +3 हो गया। तो अब क्या होगा, कोई भी अंडर रूट में क्वांटिटी, रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो तो वह क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है। अब सवाल नंबर ई,
16 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 6 और c टू दी पावर q। b क्या है, लेस देन जीरो है, c क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। कंडीशन क्या है कि b लेस देन जीरो है और c क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b क्यूब का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, अब देखिए, अब बाहर करेंगे तो मॉड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 a स्क्वायर b क्यूब c इंटू मॉड सी कितना आया 4 a स्क्वायर b क्यूब c कितना आया c और इसको अंडर रूट c। अब देखिए b क्या है, निगेटिव है, तो b का क्यूब भी क्या होगा, निगेटिव होगा। b यदि निगेटिव है तो b का क्यूब भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ एक निगेटिव ई किया है, ई पॉजिटिव है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सी पॉजिटिव दिया हुआ है, अब बी का क्यूब क्या होगा, निगेटिव होगा। बी का क्यूब क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यह टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कैसे, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बी क्यूब निगेटिव होगा क्योंकि बी निगेटिव है, और सी पॉजिटिव दिया हुआ है, यह टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो मॉड के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर होता है तो माइनस के साथ बाहर आता है, तो क्या होगा -4 a स्क्वायर b क्यूब c इंटू अंडर रूट सी। इसका मान कितना होगा, -4 a स्क्वायर b क्यूब c इंटू अंडर रूट सी। अगला सवाल, अगला सवाल का कॉन्सेप्ट यहाँ है, मॉड ऑफ एक्स की, यदि मॉड ऑफ एक्स के दिया हो और के क्या हो, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन एक्स बराबर प्लस माइनस के होता है, प्लस माइनस के होता है। मॉड ऑफ एक्स बराबर के इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी मॉड के बाहर का मान, मॉड के बाहर का मान क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर हो, पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर हो, यह एक्स का मान प्लस माइनस के बराबर होता है। जैसे मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 है, मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होगा। जैसे समझते हैं, मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 है तो एक्स का मान क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा। क्यों, क्योंकि यदि मॉड ऑफ 2 रखते हैं तो भी 2 आएगा, और मॉड ऑफ -2 लेते हैं तो माइनस माइनस 2, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो समझ आ गया कि मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 है तो एक्स प्लस माइनस 2 क्यों होगा, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स बराबर 2, तो एक्स का मान प्लस माइनस 2 होगा। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ 2 बराबर 2, मॉड ऑफ -2 बराबर ऑल्सो 2, इसलिए x का मान प्लस माइनस 2 होगा, x का मान प्लस माइनस 2 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मॉड के बाहर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी मॉड ऑफ एक्स, मॉड के अंदर कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, वह हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो तो वह हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, मॉड इज नेवर निगेटिव, मॉडुलस इज नेवर निगेटिव। तो यदि मॉड ऑफ एक्स बराबर -2, it is not possible, it is not possible, मॉड ऑफ एक्स बराबर -2 और मॉड ऑफ एक्स बराबर -2 यह संभव ही नहीं है। मॉड का मान कभी निगेटिव
आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यदि पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव बाहर कर देता, और यदि निगेटिव होता तो निगेटिव लगाकर निगेटिव को बाहर करता तो वो पॉजिटिव हो जाता। तो मॉड ऑफ एक्स का मान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, यानी मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, उस मॉड का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये भी कंसेप्ट समझ गया। तो मॉड ऑफ एक्स बराबर -2 यानी एक्स बिलोंग टू 5, इसका नो सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इसी कंसेप्ट पर आधारित दो सवाल है, एक और जी। एक और जी। एक नंबर क्या है? मॉड ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू 2। तो अभी बताएं कि मॉड ऑफ एक्स का मान यदि 2 है, मॉड ऑफ एक्स का मान k है, तो x बराबर प्लस माइनस k होगा। तो केस 1 क्या होगा? x -2 इज इक्वल टू 2। तो कितना हो गया? x बराबर 2 और प्लस 2 कितना आ गया? 4। और केस 2 क्या होगा? x -2 इज इक्वल टू -2, इसलिए x बराबर 2 -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसलिए x का दो वैल्यू आया, क्या क्या? एक 0 और एक 4, एक 0 और एक 4, एक 0 और एक 4। अब दूसरा जी नंबर, मॉड ऑफ x -4 इज इक्वल टू -2। तो अभी बताए थे मॉड के अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, मॉड के अंदर कुछ भी हो वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉड इज नेवर निगेटिव, इसलिए x बिलोंगिंग टू 5, सो नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले लेक्चर में मॉडुलस के और सवाल को करेंगे और अब डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को भी करेंगे। थैंक यू।